मुंबई में टीपू सुल्तान के नाम को लेकर राजनीति गर्म है। खास करके मालवनी में जो कांग्रेस के विधायक हैं और कैबिनेट मंत्री असलम शेख ने एक मैदान को टीपू सुल्तान नाम दिया है, जिसका विरोध बीजेपी ने किया है। और कल मालवी रोड पर लगभग आधा से पौने घंटे तक सड़क जाम किया गया था और मोर्चा निकाला गया था। उस बारे में तो पता चला है कि जो नाम असलम शेख ने रखा है वो बीएमसी में न तो उसका प्रस्ताव गया है और न ही वो पास हुआ है। उनका कहना है कि लोग इस मैदान को टीपू सुल्तान के नाम से जानते हैं, इसलिए उसका नाम है। लेकिन फिलहाल मैं यहाँ मुंबई के अंधेरी में हूँ और अंधेरी में हम देख रहे हैं कि टीपू सुल्तान के नाम पर यहाँ पर चौक है, साफ तौर पर उनकी एक तस्वीर भी लगी हुई है और शेरे मैसूर टीपू सुल्तान रोड है। ये सुंदरीकरण भी इसका किया गया है, बाकायदा तोप बनाई गई है जिससे कि उन्होंने लोहा लिया था अंग्रेज़ों से। और ये जो मैदान बना है ये बना तो पुराना है, लेकिन इसका सुंदरीकरण यानी ये जो बनाया गया है, सुंदर किया गया है चौक को जो सुंदरकरण किया गया है वो 4 मई 2016 को किया है। और इसको बनाने वाले थे मोहसिन हैदर, जो कि उस समय सपा के नगर सेवक थे। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं खुद मोहसिन हैदर, जो बाद में कांग्रेस में चले गए थे और अभी पूर्व नगर सेवक हैं। मोहसिन हैदर जी, ये जो चौक है आपने पता होगा कि अभी टीपू सुल्तान के नाम को लेकर बहुत कंट्रोवर्सी हो रही है। तो ये जो चौक आपने बनवाया है अंधेरी में, ये आपने कब बनवाया था? ये 1999 में बनाया गया था। और ये आपको बता दूं, प्रभाग समिति और वक्फ कमेटी और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में एक मत से इसको पास किए थे। तो उस वक्त तमाम दल के लोग थे, एक मत से इसको पास। जो प्रभाग समिति थी जी, तो उसमें क्या बीजेपी के नगर सेवक भी थे? बिल्कुल बिल्कुल, बीजेपी के भी नगर सेवक प्रभाग समिति में भी थे और वक्फ कमेटी में भी थे और मुंबई महानगर पालिका में भी थे। शिवसेना के भी थे? शिवसेना, बीजेपी, तमाम सियासी पार्टी के थे। लेकिन कोई एक मत से पास किया, तमाम लोगों ने एक मत से इसको पास किया, कोई विरोध कहीं पर भी नहीं था। एक शख्स ने भी विरोध नहीं किया किसी एक। आपने ये मैसूर के हैं टीपू सुल्तान जी जी, आपने यहाँ मुंबई में उनका चौक क्यों बनवाया? क्या आपने उनके बारे में जाना था? ऐसा देखिए, ये जो हल्का है विभाग इधर ज़्यादा करके मैसूर यानी कर्नाटक तब के मैसूर के जो लोग हैं। और मैं बता दूं, स्कूल में हिस्ट्री की किताब में याद होगा, मैं जब पढ़ा हूँ तो पूरा एक पन्ना जो है इनके वीर गाथा के ऊपर टीपू सुल्तान ने किस तरह अंग्रेज़ों को किस तरह शिकस्त की थी। और जब तक वो जिंदा थे तो अंग्रेज़ जो है हिंदुस्तान में और ख़ास करके दक्षिण की तरफ काबिज़ नहीं हो पाए, उससे मुतासिर होकर। और यहाँ मैं बता दूं, ज़्यादा करके इसी मैसूर के जो अभी कर्नाटक है उसमें मैसूर के रीजन के लोग हैं, उनकी मांग थी कि भाई ये इस तरह का एक प्रपोज़ल होनी चाहिए। उनकी मांग को रखते हुए हमने प्रपोज़ल रखा। तो उस वक्त कोई, और यहाँ तो तमाम लोग हैं, मैसूर के एक मत के कोई एक मतलब धर्म के लोग ने, तमाम लोगों का था और तमाम लोगों ने मांग रखी। तो उनके मांग के हिसाब से प्रपोज़ल 1999 में हमने पास करा के लिया। तो एक मत से बता दूँ, एक भी नगर सेवक ने इसको कहीं पर भी किसी भी फॉरम में विरोध नहीं किया। और उसके बाद से आपने 2016 में मैंने देखा कि यहाँ पे चौक रखा, उनकी तस्वीरें लगाई, नूतनीकरण किया। ये तोप भी है जिससे उन्होंने अंग्रेजों से लोहा लिया था। कहीं तब भी कहीं कोई विरोध नहीं, कोई विरोध नहीं था भाई। ये तो खैर ठीक है, ये तो ब्यूटीफाई किया था, उससे पहले विरोध में नहीं था। और मैं बता दूं कि और बहुत से यहाँ के जितने लोग हैं वो ज़्यादा करके, और सब हिंदू, मुस्लिम, दलित और ख़ास करके दंगर वडार समाज के भी लोग हैं, वो सब पर इन पर एक आस्था रखते हैं, इनको अपना लीडर मानते हैं और इनके ऊपर बड़े खुश है वो लोग। तो अब जो हो रहा है, कल का आपको पता चला होगा मालवनी में से विरोध हुआ, क्या मानते हैं इसे? मैं तो समझता हूँ कि ये बिल्कुल सियासी मुद्दा है। उन लोगों को पूछना चाहिए जो लोग विरोध करते हैं कि उनको पता है कि टीपू सुल्तान के 11 मिनिस्टरों में 6 मिनिस्टर जो हिंदू थे, प्राइम मिनिस्टर ही जो है पुरनैया थे, उनके पोस्ट और पुलिस के जो मिनिस्टर सुब्बा राव, अयंगर ब्रदर तो उनके होम मिनिस्टर इसमें थे, होम में थे। एक्सटर्नल मिनिस्टर जो है दोनों, खास करके मुग़ल हुकुम सरकार में उनके जो है राब्ता जो कायम करने वाले, वो भी हिंदू थे, वो भी ब्राह्मण थे। तो ऐसा कोई मामला जो है ना उस वक्त था। और मैं समझता हूँ कि हाल ही दिनों में एक मुद्दा बनाया गया है, जिनके पास कोई मुद्दा नहीं, कोई जो डेवलपमेंट का इश्यू नहीं, वो इस तरह के लोगों को वर्गलाना और इस तरह का एक क्रिएट करना, तो ये मैं बिल्कुल ठीक नहीं है। तो ये आपने जो रखा ये तो बाकायदा बीएमसी से प्रस्ताव पास कराकर आपने किया, लेकिन वहाँ का जो मसला है उसमें एक जो लीगल जो पॉइंट है वो ये है कि वो प्रस्ताव भी नहीं डाला था असलम शेख ने और पास भी नहीं हुआ, फिर भी नाम रख दिया। नहीं, ये तो मैं नहीं जानता हूँ वहाँ क्या पोजीशन है, लेकिन प्रस्ताव पास कॉरपोरेशन से करनी चाहिए, करने के बाद ही जो है उसको मान्यता होती है। तो
मुझे वहाँ का इल्म नहीं है कि क्या उन्होंने किया है और पास किया है नहीं किया है कॉरपोरेशन में, ये पता नहीं मुझे। लेकिन गोवंडी में एक प्रस्ताव आया था हमारे सामने, तो वो गोवंडी में भी, उसमें भी कोई विरोध किसी का था नहीं। गोवंडी का जो प्रस्ताव है उसमें यशोधर फंड से जो शिवसेना के नगर सेवक थे उन्होंने शायद रखा था जी, और बीजेपी के अमित साटम ने अनुमोदन किया था, ऐसी जानकारी मिली है। जी जी, नहीं बिल्कुल कोई मतभेद था ही नहीं भाई। एक शख्स ने भी उठ के नहीं कहा कि हमारा विरोध है। तो वही बीजेपी आज विरोध कर रही है। आज वो तमाम लोग विरोध कर रहे हैं और विरोध का मकसद ही नहीं समझता। मैं चाहता हूँ कि उनसे आप पूछिए आप विरोध क्यों कर रहे हो। और आपको एक मज़ेदार बात बता दूँ, मलबार के जो मुस्लिम हैं उनके लिए टीपू सुल्तान हीरो है, लेकिन कोचीन, केरल में कोचीन के जो मुस्लिम है वो टीपू सुल्तान को इन्वेडर समझते हैं। अच्छा, वहाँ क्योंकि वहाँ ट्रेवेनकोर पे उन्होंने हमला किया था, तो वहाँ के लोग आज भी समझते हैं कि टीपू सुल्तान हमलावर है। लेकिन मलबार के लोग जो है, क्योंकि उस वक्त में जो है जुल्म ज़्यादती ज़्यादा हो रही थी, खास करके मुस्लिम और दलितों पर, उनको बड़ा उनसे फ़ायदा हुआ था, तो आज भी उनके लिए हीरो है। केरल में दो हिस्से में, मुस्लिम की बात बता रहा हूँ मैं, कोई एक मुस्लिम मानता है कि इन्वेडर है, दूसरा मुस्लिम जो वो इन्वेडर समझते हैं। ऐसा नहीं कि किसी पे धर्म विशेष पे बोले। हमारे मुल्क पर है, कोचिन जो है उस तरह एक मुल्क था, स्टेट था, उस पर टीपू सुल्तान ने हमला किया था और वहाँ के जो राजा को जो है वो उस पर कब्ज़ा था, उन पर कब्ज़ा करने के बाद उनके हिसाब से वो चलने का काम किया था। तो ये दक्षिण की बात है। लेकिन इसको टीपू सुल्तान को लेके सिर्फ हिंदुओं में नहीं, मुसलमानों में भी कुछ मतभेद है, इलाके के लोगों के इलाके का, तो उसको कोई धर्म की वजह से नहीं, और पूरे वहाँ के। तो ये एक तरह से जो है ये वर्गलाने का काम है, इनको समझना चाहिए कि मैं फिलहाल हमसे बात करने के लिए धन्यवाद। फिलहाल मुंबई में टीपू सुल्तान के नाम को लेकर राजनीति गर्म है। कल जहाँ की मालवनी में बीजेपी ने जोरदार विरोध किया, मोर्चा निकाला, हालांकि इसके बावजूद वो मैदान में टीपू सुल्तान का नाम अब दिया गया है। और ये जानकारी मिल रही है कि ऐसे जो चौक हैं मुंबई में और भी कई जगहों पर बने हुए हैं, कहीं कभी विरोध नहीं हुआ। खुद गोवंडी की जहाँ तक बात है, एक रास्ते को नामकरण जो है शिवसेना के नगर सेवक ने प्रस्ताव रखा था और बीजेपी के अमित साटम ने जो है कि उसका अनुमोदन किया था, और वो चौक भी आजकल बना हुआ है। तब भी कहीं विरोध नहीं था, अब अचानक से विरोध आ गया है। कहा जा रहा है कि बीएमसी का चुनाव आ रहा है और चूँकि बीजेपी टीपू सुल्तान का विरोध करती रही है हिंदुओं को एक मत लाने के लिए, तो फिर से जो राजनीति है उस बीएमसी के चुनाव को देखते हुए जो राजनीति गर्म करनी है, लिहाजा फिर से टीपू सुल्तान एक मुद्दा बन गए हैं और बीजेपी और कांग्रेस इसे लेकर आमने सामने है। मुंबई से कैमरामैन संजय मंडल साथ सुनील सिंह, NTV इंडिया।